में बारिश, बाढ़ के बाद अब आफत बनी है स्नोफॉल। भारी बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग बंद हुआ है। मार्ग बंद होने के कारण यातायात बाधित हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बर्फबारी की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बर्फबारी का असर पर्यटन पर भी दिखाई दे रहा है। तो मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता और सावधानी बरतने की सलाह दी है। बर्फबारी का असर जो है पर्यटन पर दिखाई दे रहा है। देखिए मौसम में यहाँ पर बदलाव हुआ है। हिमाचल में बारिश और बाढ़ के बाद अब जो है स्नोफॉल जो है वो लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। भारी बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग बंद हुआ है। वहीं मार्ग बंद होने से जो है यातायात काफी ज्यादा बाधित हो गया है। बूंदी के हिंडौली से खबर। पंच देशवालियान से जुड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गौवंश की हत्या करने वाले मुलजिमों को समाज से बहिष्कृत किया है। मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने मुलजिमों के परिजनों को घर नहीं बुलाने और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। तो बूंदी के हिंडौली से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए जहां आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग इनकी तरफ से की गई है, जिन्होंने गौवंश की हत्या की। गौवंश से हत्या से जुड़ा हुआ ये मामला आपको बता रहे हैं। पंच देशवालियान ने किया मुलजिमों को समाज से बहिष्कृत और साथ ही जो आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। तो पंच देशवालियान ने मुलजिमों को समाज से बाहर कर दिया है, बहिष्कृत कर दिया है। वहीं आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग अब इन लोगों की तरफ से की जा रही है। तो जिन आरोपियों ने गौवंश की हत्या की उनको बहिष्कृत किया गया है, साथ ही इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो बूंदी के हिंडौली से खबर आपको बता रहे हैं। पंच देशवालियान ने जो है और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, आरोपियों को बहिष्कृत करने की मांग यहां पर की जा रही है, साथ ही कड़ी सजा की मांग की गई है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 19 सितंबर की ये घटना है जब गौवंश की हत्या कर उसके अवशेषों को नदी में डाला गया था। हालांकि उनकी जो सोच ये थी कि गौवंश के अवशेष नदी में बह जाएंगे, लेकिन वो बहे नहीं, वहीं रुक गए। ग्रामीणों ने देखा, जिसके बाद हिंदू संगठन उग्र हुआ और अपराधियों को पकड़ने की मांग की। जिसके बाद बूंदी जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने विशेष टीम और एएसटी टीम बूंदी की गठित कर और इस मामले को उजागर करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को पूर्व में गिरफ्तार किया था और 2 अपराधियों को बाद में गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इसमें सहयोग किया और अवशेषों को खुर्द-बुर्द करने में उन्होंने पूरी भूमिका निभाई। वहीं हिंदू संगठनों ने पुलिस विभाग के अधिकारियों का भी घटना का जल्द उजागर करने पर स्वागत किया, अभिनंदन किया। वहीं साथ में इनका सामाजिक बहिष्कार करने, इनकी संपत्तियों को कुर्क करने तथा इस तरह का अपराध नहीं करे, इस तरह का संदेश देने की बात कही है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। 12 के शाहबाद से खबर आपको बता रहे हैं। केलवाड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह 9:30 बजे करीब स्कूल में जाने के कहकर घर से निकली 12वीं की छात्रा का शव कोटा नयापुरा के एक होटल में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। कोटा पुलिस ने आधार और आईडी से पहचान कर केलवाड़ा थाने में इसकी सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए प्रकरण में जांच की मांग की है। तो देखिए 12 के शाहबाद से खबर। होटल में फांसी के फंदे से लटका मिला छात्रा का शव। घर से स्कूल के लिए निकली थी छात्रा। हमारे साथ में ये हुआ था कि मेरी जो भतीजी है प्रीति, मैं उसका चाचा हूँ,
और हमारी भतीजी कल घर से पढ़ने के लिए आई थी केलवाड़ा, तो वो केलवाड़ा तक ही आई थी। उसके बाद का उसका पता नहीं कि वो कहाँ चली गई कहाँ नहीं चली। उसके बाद में जैसे ही 4 बजे उसकी छुट्टी होती है तो घर पे नहीं पहुंची, तो 4:30 तक हमने सोचा कि बस वगैरह लेट हो गई होगी, तो थोड़ा बहुत ऐसा इंतजार कौन किया। से गांव की रहने वाली है? हमारे पुलिस थाना केलवाड़ा लगता है, गाँव? उसके पास में ही गाँव ऊनी है हमारा, वहाँ की रहने वाली है। तो जैसे ही वो घर पे नहीं पहुंची तो उसकी हमने छानबीन शुरू की, उसकी दोस्त सहेलियाँ उनसे उसके बारे में उससे जाना, तो उन्होंने भी कोई पता नहीं कि आज तो वो स्कूल नहीं आई। प्रिंसिपल से भी कंफर्म किया कि हाँ स्कूल नहीं आई है। उसके बाद में हम थाने में FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज कराने के बाद में उसका जो मोबाइल था वो शाम को 6 बजे चालू हुआ था। तो मेरी SI साहब है वहाँ पर बलवंत जी, उनसे भी मेरी वहाँ पर मैं गया था स्वयं थाने में, तो मैंने कहा था उनका सर इसका मोबाइल अभी 6 बजे तक चालू हुआ है, एक बार आप उनसे लोकेशन ट्रेस। आपको क्या सूचना लगी? मेरे को सूचना ये लगी कि जैसे ही उसका तो हमारे लिए कोई भी किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं की और ना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं, की। सूचना क्या लगी उसकी कि कोटा में क्या हुआ, कैसे हुआ? सूचना हमारे लिए परिजन को किसी को भी नहीं बताया गया डायरेक्ट। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी लिखराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। लिखराज, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, घर से स्कूल का कहकर निकली, स्कूल भी नहीं पहुंची, फिर फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला शव, विस्तार से बताएं। जी पूनम, बताना चाहूंगा कि केलवाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की बालिका थी जो रोज स्कूल के लिए सुबह निकलती थी, लेकिन शुक्रवार को जब सुबह वह स्कूल के लिए निकली तो स्कूल नहीं पहुंची। उसकी सहेलियों का बताना था कि 4 बजते जब स्कूल का टाइम खत्म होता है तो परिजनों ने घर पर बालिका नहीं आई तो इसको लेकर उसके चाचा जो कि रवि अहिड़ी है उनको बताया, तो उन्होंने केलवाड़ा जाकर तलाशा तो किसी प्रकार से कहीं भी नहीं मिली। तो उसने छानबीन की, परिजनों उसके रिश्तेदारों को पूछा, लेकिन कहीं भी उसका कोई नामो निशान नहीं मिलने के चलते फिर उन्होंने केलवाड़ा थाना में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद उसकी छानबीन की गई। जैसी छानबीन की जा रही थी तो उसका कहीं सुराग नहीं लगने पर फिर कोटा थाना से फोन आया पुलिस के पास, तो पुलिस ने उसकी वहां पर पहुंचकर आधार कार्ड और ID से उसकी पहचान की गई, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। जबकि परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनको कोई सूचना नहीं दी। जैसा कि बताना चाहूंगा कि चाचा ने जैसे बताया कि उसकी सूचना हमको नहीं दी गई, हमारे गांव में किसी को दी गई थी, उसके थ्रू हमको पता पड़ा। तब हम कोटा पहुंचे तो देखा गया कि बालिका का शव है। तो उनका मानना है कि इसको किसी ने बहला फुसलाकर वहां पर ले जाया गया है, जिसके चलते उसकी ये मौत हुई है और किसी ने इसकी हत्या की है, क्योंकि बालिका कभी केलवाड़ा से बाहर गई नहीं तो कोटा कैसे पहुंच सकती है, क्योंकि ये मानना उनके चाचा का है। जबकि बालिका के पिता कुछ दिनों पूर्व एक सड़क दुर्घटना में मौत का शिकार हो गए थे और बालिका के पिता की मौत होने से घर पर केवल मां उसकी देखभाल कर रही है और लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, क्योंकि लड़की कभी केलवाड़ा या गांव से बाहर ही नहीं गई। तो ऐसे में इसका शव कोटा में मिलने से परिजनों में काफी हत्या का आशंका भी है और परिजनों को ऐसा लगता है कि कोई बहला फुसला कर ले गया है और वहां पर जाकर इसकी हत्या की गई है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। खाजूवाला पुलिस की सजगता आई काम। जी हां, बड़ी वारदात होने से पहले 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी वारदात की फिराक में घूमते 8 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रावला निवासी धनराज बावरी, 2 KLM रावला निवासी जनकराज, 2 KLM रावला निवासी सोनू, अजय कुमार बावरी, 281 हेड रावला निवासी विनोद बावरी, 2 KLM रावला निवासी विनोद कुमार मेघवाल, राजेश कुमार बावरी और केसरी सिंहपुर निवासी लवली सिंह को गिरफ्तार किया गया है। खाजूवाला थाने की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस युवकों से पूछताछ में जुटी हुई है। तो ये 8 युवक जो है बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। अब लगातार इनसे गहनता से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो खाजूवाला पुलिस की सजगता जो है वो यहाँ पर काम आई है। बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही आरोपी धर दबोचे गए हैं।
जोधपुर से खबर, जहां कांग्रेस में फिर घमासान मचा है। जी हां, शहर अध्यक्ष चुनाव में एक लाइन के प्रस्ताव की परंपरा पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत किया जा रहा है चुनाव। गहलोत बनाम पायलट गुट में खुलकर टकराव देखने को मिल रहा है। आनंद भवन की बैठक में माहौल गरमाया है। सूरसागर से हारे शहजाद खान ने रखा एक लाइन का प्रस्ताव। पायलट समर्थक राजेश सरस्वत और राजेश मेहता ने विरोध जताया है। विरोध जताते हुए पारदर्शी चुनाव की मांग की है। ओशियां के बाद जोधपुर में भी कांग्रेस में बंटवारे के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। नारायण डाबड़ी ने ओसियां में दावेदारी ठोकी थी। ओशियां में भी एक लाइन की प्रस्ताव की बात सामने आई थी। कांग्रेस के दो नेताओं को ओशियां में आने से रोकने की बात भी सामने आई। कांग्रेस पर्यवेक्षक को की गई है शिकायत। कांग्रेस पर्यवेक्षक ने भी शिकायतों की पुष्टि की है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आनंद भवन की बैठक में माहौल गरमाया गया, सियासी घमासान इसे कह सकते हैं मचा हुआ है कांग्रेस में। जी अवश्य, राजस्थान की राजनीति और राजनीति को लेकर बात किया जाए तो अशोक गहलोत, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनका गृह क्षेत्र है। और वही सचिन पायलट गुट के जो आंतरिक कलह है वो कल बाहर निकल कर आया है। जो आनंद भवन है वहां पर जो कांग्रेस के जो दावेदार थे, जिन्हें जिला अध्यक्ष की दावेदारी पेश करनी थी, वो तमाम दावेदार यहाँ पर पेश हुए थे। लेकिन फॉर्म की लिस्ट जो बनी थी, उसी लिस्ट के माध्यम से जो ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं उनके द्वारा ही कार्य किया गया था। लेकिन आपसी नोकझोंक के चलते विवाद जो बढ़ा था, लेकिन कुछ देर बाद में मामला शांत कर दिया गया। लेकिन सबसे अहम बात जो देखी जाए, आला कमान की अगर बात करें, जो सूरसागर के विधायक के प्रत्याशी रहे हैं, और वहीं सचिन पायलट गुट की अगर बात करें जो राजेश शाश्वत है, इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई तो कहीं कहीं एक संशय बनता है कि आला कमान का जो निर्णय है, उसी निर्णय के आधार पर क्या अध्यक्ष घोषित किया जाएगा या क्या मात्र एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगी। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो राजस्थान की राजनीति में जोधपुर शहर की अगर बात की जाए तो विशेष नजरें अशोक गहलोत को लेकर इस ओर टिकी हुई है। जी बिल्कुल, बने रहिएगा प्रदीप जी हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर भी जोधपुर से ही आपको बता रहे हैं। पीजीआईए कॉलेज में सीनियर जूनियर विवाद ने तूल पकड़ा है। सीनियर्स ने जूनियर्स को खाने के दौरान पीट दिया। लात, घूंसे और थप्पड़ों से तक मारपीट की गई। होम्योपैथी 2021 बैच के छात्रों से भी हाथापाई की गई है। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है ये पूरी वारदात। धमकाने और रैगिंग के गंभीर आरोप हैं। एंटी रैगिंग कमेटी में दर्ज हुई है लिखित शिकायत। अब तक कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसको लेकर कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। इतने बड़े मामले में आखिरकार कॉलेज के प्रबंधन की तरफ से क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीजीआईए कॉलेज डॉक्टर राधा कृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अधीन BAMS 2020 बैच के छात्रों पर BHMS 2024 बैच के जूनियर से मारपीट का आरोप है। सुमेरपुर से खबर, काम देने के बहाने एक अज्ञात युवक ने महिला मजदूर को बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया और रास्ते में सुनसान स्थान पर उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। महिला से चांदी के गहने और मोबाइल लूटकर आरोपी फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो पाली के सुमेरपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए महिला मजदूर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लूट का मामला सामने आया। हालांकि देखिए पुलिस को सूचना भी दी, स्थानीय लोगों ने, वहां के लोगों ने सूचना दी है, पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बढ़ेंगे आगे, बात अब जयपुर की करेंगे। निजी विद्यालयों द्वारा मध्य अवधि अवकाश नहीं किए जाने की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग गंभीर नजर आ रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुनील कुमार सिंघल ने निजी स्कूलों को आदेश जारी कर दिए हैं। शिवरा कैलेंडर में घोषित मध्य अवधि अवकाश 13 से 24 अक्टूबर तक का पालन करें सभी निजी स्कूल, ये आदेश जारी किए गए हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश की अवहेलना पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये साफ तौर पर जो है स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कहीं कोई लापरवाही की जाती है
और जो आदेश दिया गया है, अगर उसका उल्लंघन किया जाता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। सभी सीबीईओ को इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ आदेश जारी हुए हैं? देखिए, आपको बता दें कि मध्यकालीन अवकाश जो है 13 तारीख से होने वाला है। उसके मद्देनजर, क्योंकि ये देखा जाता है निजी स्कूल द्वारा जो अवकाश घोषित करने के बाद भी, सरकारी अवकाश घोषित करने के बाद भी अवकाश निजी स्कूलों द्वारा नहीं किया जाता है, तो इस पर जो डीओ सुनील सिंघल हैं वो अब की बार काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने नोटिस जारी किया है तमाम सीबीओ को नोटिस जारी करके उन्होंने कहा है कि जो निजी स्कूल हैं उनमें ये निर्धारित करवाएं कि जो अवकाश घोषित किया गया है वो अवकाश घोषित हो, और अगर कोई भी इसकी अवहेलना करता है नियम की तो उस पर जो है सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाए। क्योंकि पूर्व में भी देखा गया है कि जब सरकारी आदेश आता है कि स्कूलों की छुट्टी है तो निजी स्कूलों की मनमानी सामने आती है। ऐसी स्थिति में मनमानी ना करें, ऐसे में तमाम सीबीओ को नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। अगर इन नियमों की अवहेलना होती है तो प्राइवेट स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी कुणाल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। कोटा के सांगोद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कनवास क्षेत्र में दुकान पर शराब पीने से टोकना दुकानदार को ही भारी पड़ गया। टोकने से खफा होकर जंगलिया हेड़ी निवासी शिवराज गुर्जर और सचिन गुर्जर की ओर से दुकानदार से मारपीट और गाली गलौज की गई। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने बाजार बंद और रोड जाम कर मारपीट करने वाले आरोपियों को पकड़कर बाजार में जुलूस निकालने की भी मांग की है। सूचना मिलने पर कनवास और देवली थाने से पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और अब खबर जोधपुर से। सोनम वांगचुक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वांगचुक से मिलने पहुंची है पत्नी गीतांजलि। जोधपुर सेंट्रल जेल में मुलाकात की है पत्नी गीतांजलि ने। लेह हिंसा के मामले में जोधपुर जेल में बंद है वांगचुक। 26 सितंबर को वांगचुक को लाया गया था जोधपुर जेल और अब पत्नी गीतांजलि मिलने पहुंची है। तो लेह हिंसा मामले में जोधपुर जेल में बंद है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक से मिलने पहुंची पत्नी गीतांजलि। जोधपुर सेंट्रल जेल में मुलाकात की है सोनम वांगचुक से पत्नी गीतांजलि ने। लेह हिंसा मामले में जोधपुर जेल में बंद है सोनम वांगचुक और अब पत्नी गीतांजलि मुलाकात करने पहुंची सोनम वांगचुक से। जेल में मुलाकात की है पत्नी गीतांजलि ने। जोधपुर सेंट्रल जेल में मुलाकात हुई है सोनम वांगचुक की। पत्नी गीतांजलि ने उनसे मुलाकात की, जेल में मिलने पहुंची। 26 सितंबर को वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल लाया गया था, जहां पर अब मुलाकात करने के लिए पहुंची है पत्नी गीतांजलि। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेह हिंसा मामले में जोधपुर जेल में बंद है वांगचुक और उसकी पत्नी गीतांजलि मिलने के लिए पहुंची है। 26 सितंबर को वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल लाया गया था और अब उनकी पत्नी मुलाकात के लिए पहुंची। सेंट्रल जेल में मुलाकात की है पत्नी गीतांजलि ने। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल लाया गया था। टोंक के उनियारा से खबर, जहां प्रातःकालीन बच्ची की गूंज से गुंजायमान उठी एम्बुलेंस। जहां अलबेला लक्ष्मी का एम्बुलेंस में आगमन हुआ। मुंशिता मीणा निवासी भीमगंज ने एम्बुलेंस में ही बच्ची को जन्म दिया। 108 से अस्पताल ले जाते समय अत्यधिक प्रसव पीड़ा होने पर प्रसव करवाया गया। नर्सिंग स्टाफ प्रदीप कुमार तुलकर और पायलट महावीर चौधरी ने सफलतापूर्वक प्रसव करवाया। दोनों कर्मियों के कारण जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं।
तो मंचिता मीणा ने एम्बुलेंस में ही बच्ची को जन्म दिया है।